मैं मंटू नहीं हूँ। ड्रामे की अगली किस्त का टीजर दिमाग को चकराने के लिए काफी है, लेकिन जितना मुझे समझ आया है, इस एपिसोड में सिराज अमृतसरी के दूसरे बेटे, जो कि व्हील चेयर पर हैं, ये मरने वाले हैं। अगला शिकार बिन्यामीन का यही है। सिराज अमृतसरी को डराने धमकाने और अपने बेटे का बदला लेने के लिए बिन्यामीन इसे मार देगा। आधा तो वो पहले ही मरा हुआ था। सिराज अमृतसरी को प्रेशराइज करने के लिए इसे पूरा मार दिया जाता है कि अगर अभी भी बात नहीं मानी गई तो शमरेश भी मरेगा। फिलहाल तो बिन्यामीन ने फरहाद को पुलिस के हवाले कर दिया है। फरहाद जेल में है और बिन्यामीन खुद खेलेगा अब इस सारे खेल को। वो मियाँ जी के पास पहुंच जाता है बात करने के लिए कि मैंने तो अपने बेटे को जेल भिजवा दिया, अब अगर सिराज अमृतसरी के बेटों को कुछ भी हुआ तो इल्ज़ाम मेरे बेटे पर नहीं लगेगा। मियाँ जी इन दो खानदानों की जंग से परेशान हो चुके हैं। तुम लोगों की दुश्मनी में 3 दफ़ा औरत बीच में आई है। जिस पर बिन्यामीन जवाब देते हैं कि ये आखिरी बार होगा, या तो हमारा जिक्र नहीं रहेगा या ये दुश्मनी नहीं रहेगी। ऐसे में मियाँ जी बिन्यामीन को समझाने की कोशिश करते हैं कि सिराज अपनी बेटी को सुलह के तौर पर पेश नहीं करेगा। जवाब में बिन्यामीन कहता है अगर महमिल को माइनस करेगा तो बातचीत नहीं होगी। 3 दिन का वक्त दे रहा हूँ उसे। मियाँ जी को अपने तौर पर धमकी देकर जा चुका है बिन्यामीन। और वहीं दूसरी तरफ मंटू, जो इस बार मिस मारिया को लेकर आए हैं महमिल के कहने पर एक बार फिर से रिश्ता लेने के लिए। महमिल तैयार होकर बाहर आती है तो मिस मारिया को कहते सुनती है कि आप इन दोनों की मोहब्बत के में मत आइए। इस बार मंटू साहब सर पर कफन बांध कर आए हैं, इन्हें खाली हाथ मत भेजिएगा। ऐसे में सिराज अमृतसरी जवाब देते हैं कि महमिल से शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, हर वक्त मौत का धड़का लगा रहेगा। जवाब में मंटू बड़ी बहादुरी से कहते हैं अरे सर, मर जाने से ऊपर की भी कोई चीज़ है तो वो भी मंजूर है। सिराज साहब मंटू की ढिठाई देखकर हैरान। ऐसे में मंटू साहब उठकर खड़े होते हैं कि वादा रहा, अब फरहाद को सबसे ज़्यादा खतरा मुझसे है। ऐसे में मुझे लगता है कि गोलियां चलने की आवाज़ आएंगी या कुछ शोर होगा। महमिल और सिराज साहब बाहर की तरफ तड़प कर देखते हैं। इनके घर पर फायरिंग की गई है। अभी कुछ देर पहले ही मंटू सर और मिस मारिया घर से निकले थे। महमिल का रंग उड़ जाता है गोलियों की आवाज़ पर। सुरैया घबरा कर बाहर की तरफ निकलने लगती है तो नसीबा इसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। इन्हें अंदाज़ा हो चुका है कि बाहर क्या हुआ है और ऐसे में इनकी बहू बाहर की तरफ भागती है और अपने शोहर को वहीं व्हील चेयर पर इस तरह बेसुध पड़े देख इसकी चीखें निकल जाती हैं। सिराज साहब को पूरा यकीन है कि ये बिन्यामीन की हरकत है। वो गुस्से में फ़ोन करते हैं बिन्यामीन पर चिल्लाने के लिए और फ़ोन उठाती है जुलेखा। चुप करके सुन, हमारा गया तो तेरा भी गया, लड़ाई ख़त्म, कहानी ख़त्म। और जुलेखा की इस बात से मुझे कंफर्म हो चुका है कि सिराज अमृतसरी का ये आधा बेटा मर चुका है। अपने बेटे का बदला ले लिया बिन्यामीन ने और अब दूसरे बेटे को अगवा करेंगे महमिल की डिमांड करने के लिए। सिराज अमृतसरी अपने बेटे का जनाजा उठाते हैं और चिल्लाते हैं कि बिन्यामीन की हवेली को आग लगा दूंगा मैं। इस घर में महमिल की शादी की बात चल रही थी, खुशियां थी, अचानक से सफ़ेद मातम बिछ चुका है।